Hello guys, welcome on my YouTube channel Biology Village, and today we are going to discuss 20 important questions that concern to the ephedrine, an important drug that obtained from the plant ephedra. Or this topic is very important for the UPPSC GIC and UP PGT Biology and Uttar Pradesh Higher Education Assistant Professor Botany and Uttar Pradesh Public Service Commission Assistant Professor Botany and TGT and PhD examinations। तो गाइज सबसे पहले हम देखते हैं इफेड्रिन के बारे में। इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो क्या है। इफेड्रिन गाइज एक ड्रग का नाम है, एक मेडिसिन का नाम है, एक अल्कलाइड का नाम है जो कि ऑब्टेन्ड होती है एक प्लांट से जिसका नाम है गाइज इफेड्रा। और इफेड्रा की बहुत सारी स्पीसीज इस प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, देर आर सो मेनी स्पीसीज लाइक इंटरमीडिया, एलेटा, नेब्रोडेंसिस एंड हेल्वेटिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो मेडिसिन का टाइप है, जो ड्रग का टाइप है वो किस तरीके का है। ये सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। दैट मीन्स कि जो ड्रग इफेड्रिन है इट एक्ट एज ए हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि हार्मोन्स इंडोक्राइनोलॉजी की हम बात करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली हम ब्रेन की बात करते हैं। तो दोनों फीचर्स इस मेडिसिन में, इस ड्रग में पाए जाते हैं, सल्क्राइड में पाए जाते हैं। सो इट इज़ नोन एज सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। और इसका जो मेन फंक्शन है गाइज, स्टिमुलेट हमारे हार्ट को और फिर हमारा जो वेसल्स होती हैं वो वैसो कंस्ट्रक्शन करके ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और जो इफेड्रा है गाइज वो अभी तक आपने देखा होगा सेकंड इम्पॉर्टेंट प्लांट या सेकंड इम्पॉर्टेंट ड्रग जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से हम बात कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी ड्रग्स आई थी वो सब आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट से थी, मोनोकाट या डाइकाट नो प्रॉब्लम। बट ये पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से मिलने वाला मेडिसिन है ये। जिम्नोस्पर्म्स का गाइस मतलब होता है कि एंजियोस्पर्म से जो लेस डेवलप प्लांट होते हैं, सेकंड एडवांस प्लांट कह सकते हैं, या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से लेस डेवलप प्लांट होते हैं जिन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास से लिए गए जिसमें जो प्लांट आते हैं दैट जनरली नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। उसमें एक क्लास है गाइस जिसे हम बोलते हैं कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा का एक ऑर्डर होता है निटेल्स। उस निटेल्स के मेंबर्स हैं इफेड्रा। इफेड्रा की बहुत सारी स्पीसीज, लगभग 45 स्पीसीज पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। उसमें से लगभग 25 स्पीसीज जो होती हैं वो इफेड्रिन का प्रोडक्शन करती हैं। अब बात आती है कि टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस आपको बता दिया कि इसके जो मेंबर्स होते हैं गाइस वो क्या करते हैं, कनेक्टिंग लिंक जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और इसका जो क्लास है वो कोनिफेरोफाइटा और आर्डर निटेल्स। निटेल्स में एक फैमिली आती है इफेड्रेसी, उसमें मेंबर है इफेड्रा जिससे ये मेडिसिन मिलती है जिसका नाम है गाइस इफेड्रिन। टोटल हमने बताया कि 45 स्पीसीज है जिसमें 25 स्पीसीज इस पर्टिकुलर अल्कलॉइड जिसे बोलते हैं इफेड्रिन का फॉर्मेशन करती हैं। स्पीसीज का अगर नाम देखें तो इफेड्रा इंटरमीडिया, इफेड्रा एलेटा, इफेड्रा नेब्रोडेस एंड इफेड्रा हेल्वेटिका। इस तरीके के ये इसकी स्पीसीज होती हैं। अब हम इस प्लांट का स्पोरोफाइट देख लेते हैं। स्पोरोफाइट भी गाइज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म लाइक एंजियोस्पर्म्स आल्सो हायर प्लांट है। और हायर प्लांट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है गाइज उससे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। एंड इन दोनों पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक में आप इसकी वेजिटेटिव स्टेज लगभग है और इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज में, इसमें कम्प्लीटली हम रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात करें जिसमें आप इसकी फ्रूटिंग देख रहे हैं। और नेक्स्ट वन दूसरी स्पीसीज है जिसे हम बोलते हैं इफेड्रा इंटरमीडिया। ये पिक्चर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है दूसरी, तो स्पीसीज का डिफरेंस है बस प्लांट एक ही है। अब हम विदाउट एनी डिले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके बारे में देखते हैं किस तरीके से। इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है टॉपिक से। पहले नंबर पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इफेड्रा प्रोवाइड्स द इफेड्रिन। आपको ऑलरेडी पता है कि इफेड्रा प्रोवाइड्स इफेड्रिन सिमिलर टू द एपिनेफ्रिन हार्मोन। अब आपने एंडोक्राइनोलॉजी जूलॉजी में देखा होगा कि जो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन बोलते हैं, जिस तरह एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन होता है, इसी तरीके से जिनके दूसरे नाम होते हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल नाम की ग्लैंड से प्राप्त होते हैं। तो ये किससे सिमिलरिटी शो करते हैं, एपिनेफ्रिन से, जिन्हें हम कॉमनली फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो इन हार्मोन्स को हम कैटेचोलामाइंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूरा क्लियर करें। इफेड्रा प्रोवाइड इफेड्रिन सिमिलर टू द एपिनेफ्रिन हार्मोन, बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की किस फैमिली से बिलोंग करता है गाइस, बिल्कुल हम बता चुके हैं कि देखिए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। जिम्नोस्पर्मिक फैमिली जो होती है लाइक एंजियोस्पर्मिक, डाइकाट एंड मोनोकाट की तरह। तो आप इसमें ए, बी एंड डी ऑप्शन को देख रहे हैं। जो फैमिली है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं जिम्नोस्पर्मी। हमने ऊपर जिम्नोस्पर्मी नहीं बताया, जिम्नोस्पर्मी को ही इफेड्रेसी फैमिली भी बोलते हैं गाइस। तो जो इफेड्रा है वो अपने नाम से रिलेटेड फैमिली इफेड्रेसी को बिलोंग करता है। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका सी, जिम्नोस्पर्मी का दूसरा नाम होता है इफेड्रेसी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में
कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज कंसीडर्ड एज रिच सोर्स ऑफ द इफेड्रिन इन इंडिया। अब देखिए जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट स्पीसीज हैं 5-7 स्पीसीज जो कि एज ए प्लांट यूज़ करी जाती हैं जिनसे इफेड्रिन मिलती है, उसमें से चाइना में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ड्रग है इफेड्रिन स्पेशली चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पार्ट रही है बहुत लॉन्ग टाइम तक, उसके बाद आज ये ग्लोबल लेवल पर कॉमर्शलाइज की जाती है। तो इंडिया में कौन सी स्पीसीज स्पेसिफिकली कंसीडर फॉर द रिच सोर्स ऑफ इफेड्रिन, हमें एज ए ग्लोबल नहीं बात करनी, हमें अपने इंडिया में कौन सी स्पीसीज इफेड्रिन के सोर्स के रूप में जानी जाती है। तो इसमें गाइस जो ऑप्शन है ABCD, इफेड्रिन इंटरमीडिया, इफेड्रिन मेजर, इफेड्रा इक्वेसिटिका, इफेड्रा सिनिका। तो इसमें 4 स्पीसीज का नाम दिया। तो इंडिया में गाइस इफेड्रा मेजर एज कंसीडर रिच सोर्स ऑफ इफेड्रिन। तो ध्यान रखना है कि बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारी देती हैं, बट इंडिया की अगर हम बात करें, इंडियन सिनेरियो में बात करें, तो इफेड्रा मेजर इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द अल्कलाइड इफेड्रिन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम थोड़ा सा इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इस वन इज अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द इफेड्रिन। इफेड्रिन की केमिस्ट्री का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसकी बात करते हैं C10H15NO, मतलब ऑक्सीजन CH का मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ नाइट्रोजन भी है। इससे पहले भी हमने जो बताया था कल जिस ड्रग मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें भी नाइट्रोजन था। इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 165 मॉलिक्यूलर वेट होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका जैसे कि देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट तो 39 होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 253 से 255 सेंटीग्रेड होता है। तो जस्ट ये 4 स्टेटमेंट हैं जो कि इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा सकता है। तो गाइस ये जो स्टेटमेंट है ABCD ये सभी करेक्ट हैं अबाउट द इफेड्रिन की केमिस्ट्री के बारे में कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका यही होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 165 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 253 से 255 और इसका मेल्टिंग पॉइंट 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द इफेड्रिन। इफेड्रिन के बारे में ट्रू जो फैक्ट है, सत्य कौन सा है। तो पहला पॉइंट है गाइज, इन वैदिक पीरियड समझते होंगे, बहुत ही जो एंशिएंट पीरियड था उस टाइम जो इन प्लांट की जो स्पीसीज थी डिफरेंट, जैसे इंटरमीडिया, हेलवेल्टिका, मेजर, तो इन प्लांट की जो स्पीसीज है डिफरेंट जो प्लांट बनते थे उन्हें हम डिवाइन प्लांट बोलते थे, मतलब दैवीय प्लांट बोलते थे। दूसरा पॉइंट है कि इट वाज ओरिजिनली बिलोंग टू द चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये बात बता चुके कि बहुत लंबे टाइम तक इफेड्रा जो था वो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब चाइनीज लोग इस सिस्टम के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में जानते थे, वैसे अप्लाई भी करते थे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए। इसके बाद इफेड्रिन फंक्शनली सिमिलर टू हार्मोन एपिनेफ्रिन जिन्हें एड्रेनालिन बोला जाता है, और एक हार्मोन दैट एक्ट ऑन दी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो भी स्टिमुलेटरी एक्शन करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है गाइज, ये एपिनेफ्रिन से सिमिलरिटी शो करता है और चाइनीज सिस्टम का पार्ट रहा है और इसे वैदिक टाइम में हम डिवाइन प्लांट के नाम से कंसिडर करते थे या जानते थे। तो ये स्टेटमेंट सभी सही है गाइज, करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द थेराप्यूटिक ऑफ इफेड्रिन। इफेड्रिन की थेराप्यूटिक मतलब इसका जो एप्लीकेशंस हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में या ह्यूमन मेडिसिन में, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इट इज़ ए डिकोजेस्टेंट, इसका मतलब होता है इट इज़ ए कफ रिलीवर, कफ को निकालने वाला, बाहर करने वाला। एपेटाइट सप्रेसेंट, जो हमारे एपेटाइट की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे रोकने वाला, उसमें मतलब काफ़ी हेल्पफुल है। सप्रेसेंट का मतलब होता है उसे एपेटाइट की प्रॉब्लम नहीं होने देगा, और डिकोजेस्टेंट का मतलब हमारे कफ को बाहर करने वाला। इसके अलावा नॉन कैटाचोलामाइन एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब जो सर ये खुद में तो कैटाचोलामाइन से, और ये नॉन कैटाचोलामाइन के अगेंस्ट काम करता है। स्पेशली उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा बीटा एंड बीटा 2 रिसेप्टर, उन पे जाके पहले से बाइंडिंग करता है और नॉन कैटाचोलामाइन की एक्टिविटी को रोकता है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही है, जो इसके थेराप्यूटिक्स हैं ये डिकॉन्जेंट के फॉर्म में काम करता है, सप्रेसेंट के फॉर्म में काम करता है, और ये नॉन कैटाचोलामाइन एगोनिस्ट, मतलब अपने आप कैटाचोलामाइन की कैटेगरी में उससे सिमिलरिटी शो करता है। तो नॉन कैटाचोलामाइन की एक्टिविटी को, उनसे होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट को ये रोकता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लंबा है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट ड्राइव्ड प्रिपरेशन सच एज मा वांग। देखिए ये एक चाइनीज सिस्टम में इसी प्लांट का नाम है या इसी मेडिसिन का नाम है, इसी अल्कलॉइड का नाम है माओ, जिसका मतलब होता है एक अपना चाइनीज सिस्टम की जो माँ का मतलब होता है वहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो स्मेल होती है, तीक्ष्ण एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। हुआंग का मतलब होता है कलर। मार्केटेड एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, वहाँ पे ये डाइटरी सप्लीमेंट के फॉर्म में ये मार्केट किया जाता है और स्पेशली प्रमोट किया जाता है कि भाई ये हेल्पफुल इन दी वेट लॉस थ्रू, स्पेशली बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो अपने एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके का जैसे आप समझ सकते हैं जो एथलीट वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसे यूएस की जो एजेंसी है, रेगुलेटिंग एजेंसी यूएस FDA ने उसे 2004 में बैन कर दिया है। बट द लीगल स्टेटस इज अंडर स्टिल रिव्यू, मतलब कि लीगल है इसका यूज करना है या इलीगल है, ये अभी जो है पार्ट ऑफ कंसर्न दैट की अंडर द रिव्यू।
तो अब स्टेटमेंट इज अबाउट विच ड्रग, जो सब ये बातें कर रहे हैं वहाँ का संबंध किस ड्रग से, या फिर जो ओवरऑल बात करी गई है कि डाइटरी सप्लीमेंट के फार्म में यूज होता है, जहाँ पे बॉडी लॉस के लूज़ करने के लिए इसे इस्तेमाल करा जाता है। बॉडी बिल्डर या जो एनर्जी इन्हांस करने के टाइम, अपनी जो कंपटीशन के टाइम एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसे यूज़ करते हैं, इसलिए ये इसे यूएस एफडीए ने 2004 में बैन कर रखा है। तो ये जो सब पूरा डिस्क्रिप्शन है किस ड्रग के बारे में, एफेड्रिन के बारे में, डिजिटालिस परपुरिया जैसे हमने बताया डिजिटालिस अल्कलॉइड मिलता है, या स्टेक्नाइन के बारे में, या डायोक्सिन के बारे में गाइज। तो इससे पूरा क्लियर है, इसी पॉइंट से क्लियर हो गया कि जिमा हुआंग जो टर्म होता है गाइज, ये स्पेशली चाइनीज सिस्टम में यूज़ करा जाता है एफेड्रिन के लिए। और एफेड्रिन का जो रोल है वो यूएसएफडी ने बाउंड कर रखा है, और इसका जो स्टेटस है कि इट्स यूज लीगल और इलीगल इज अंडर द रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, इफेड्रिन यील्डिंग प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली। सिंपल सी बात देखिए, पूछा है कि इफेड्रिन यील्डिंग प्लांट होता है, इफेड्रा किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो किस प्लांट ग्रुप को बिलोंग करता है। फैमिली तो आप पहले बता दिए, तो प्लांट ग्रुप में ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड ब्रोफाइट। आप समझ सकते हैं 4 इंपॉर्टेंट मतलब प्लांट ग्रुप्स हैं। ब्रायोफाइट होता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ट्रेडोफाइट होता है, डेवलपमेंट के बाद आपका जिम्नोस्पर्म्स आता है, जिम्नोस्पर्म के बाद डेवलपमेंट के बाद एंजियोस्पर्म प्लांट आते हैं गाइस। तो जो आपका एफेड्रिन यील्डिंग प्लांट है जिसे बोलते हैं एफेड्रा, बिलोंग्स टू विच प्लांट ग्रुप, तो ये बिलोंग करता है गाइस जिम्नोस्पर्म्स को। जिम्नोस्पर्म्स में भी ये बहुत एडवांस कैटेगरी को बिलोंग करता है, निटेल्स ऑर्डर, जिसमें जस्ट बिलो द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बहुत ही मतलब ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है एफेड्रा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द इफेड्रिन। इफेड्रिन के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, बिल्कुल सही है कि हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों काम करता है। इसके बाद एम्फेटामाइन एनालॉग, एम्फेटामाइन का टाइप, एक टाइप के साइको एक्टिव ड्रग्स होती हैं जो कहीं ना कहीं जो पेशेंट होता है उसे हैबिचुअल बना देती हैं। और तीसरा है साइको एक्टिव ड्रग, साइको एक्टिव एब्यूज ड्रग। यही वही बात है कि इसका जो यूज करने के बाद इतना हैबिचुअल हो सकते हैं कि एब्यूज का मतलब फिर हम हैबिचुअल का मतलब एब्यूज ड्रग में आ जाएगा, साइको एक्टिव हैबिट। तो ये ए, बी एंड सी जो हैं गाइज इस ड्रग को बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एम्फेटामाइंस कैटेगरी में, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी और साइको एक्टिव एब्यूज ड्रग में भी कंसिडर करी जा सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द फंक्शन ऑफ एफेड्रिन। एफेड्रिन के फंक्शन के बारे में कुछ बात कर लें। पहला पॉइंट है सिनर्जिस्टिक टू कैफीन। ये कैफीन का सिनर्जिस्टिक है, मतलब कैफीन का जो फंक्शन होता है उसी के फंक्शन को ये स्टिमुलेट करता है या उसकी मदद करता है। जो कैफीन करना चाहता है हमारी फिजियोलॉजी में, ये कहता है हाँ आप भी मेरे साथ करो, मतलब सिनर्जिस्टिक का मतलब वो सपोर्टिव इन द फंक्शन ऑफ द कैफीन। दूसरा पॉइंट है यूज्ड बाय द बॉडी बिल्डर टू रिड्यूस बॉडी फैट। ये मेडिसिन जो होती है, जो भी एफेड्रिन हम बात कर रहे हैं, ये बॉडी बिल्डर्स के थ्रू अपनी बॉडी की जो फैट होती है उसे रिड्यूस करने के काम में लाई जाती है। और थर्ड पॉइंट है रिलीज ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन। जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में पहुंचती है, तो हमारी बॉडी का दूसरा जो इसका जो काउंटर पार्ट होता है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, उसके रिलीज को स्टिमुलेट करती है। और डी ऑप्शन है इंक्रीज मायोकार्डियल कंट्रैक्टिविटी, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। आप समझ सकते हैं ये अब हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। तो गाइस जो तीनों स्टेटमेंट है, ये मायोकार्डियल कंट्रैक्टिविटी या हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का मतलब होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना अल्टीमेटली। तो ये जो फंक्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी आर करेक्ट एंड ऑल अबाउट इज कंसर्न टू दी एफेड्रिन। एफेड्रिन की फंक्शन है कि कैफीन के सिनर्जिस्टिक है, बॉडी बिल्डर द्वारा यूज करी जाती है जो फैट लॉस के लिए, और एपिनेफ्रिन का स्टिमुलेशन या उसका रिलीज को प्रमोट करती है, स्टिमुलेट करती है, और ये मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होता है ए। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एफेड्रिन। एफेड्रिन के बारे में सही क्या बात है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन ड्यूरिंग द सर्जिकल एनेस्थीसिया। देखिए वही वर्क है कि जब सर्जिकल एनेस्थीसिया में पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता उस टाइम ये इस्तेमाल करी जाती है कि उसे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर लिया जाए। तो हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, ये उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। टेंसिव कब हुआ ब्लड प्रेशर कम हुआ, जब हम एनेस्थीसिया करते हैं तो ब्लड प्रेशर जो लो हो जाता है उसे नॉर्मल करने का काम आती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ अमाइनो एल्कोलाइड। ये जो अल्कोलाइड है एफेड्रिन, जो ये अमाइनो ग्रुप को बिलोंग करता है, जिससे कि इससे पहले वाले हमने जो प्लांट पढ़ाया था गाइस आपको, उसमें भी जो अल्कोलाइड थे आपके सिंकोना में वो अमाइनो ग्रुप के थे। थर्ड पॉइंट है इट कैन टेकन एज ओरली, पेरेंटली एंड इंट्रावेनसली। ये हम इसे टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, इंजेक्शन भी ले सकते हैं, और पेरेंटली का मतलब क्या होता है कि मदर ले तो इसकी जो फेटस होता है उसमें भी ये पहुँच सकता है, मतलब प्लेसेंटा में मूव कर सकता है, तो पेरेंटली भी से ले सकते हैं। इट प्रिजर्व यूट्राइन ब्लड फ्लो। यूट्राइन ब्लड फ्लो का मतलब यही होता है कि जब फ्यूटस होता है तो प्लेसेंटा में
जो उसकी ब्लड सप्लाई होती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे मेंटेन करने में, प्रिजर्व करने में काफ़ी हेल्पफुल है। यूट्राइन ब्लड फ्लो का मतलब हुआ कि मदर टू बेबी जो अंदर जब ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशन टाइम में यूट्राइन ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में ये काफ़ी हेल्पफुल ड्रग है। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका ई, क्योंकि इसका जो काम है वो हार्ट को स्टिमुलेट करना है। तो स्टिमुलेट करने का मतलब यही सब होता है कि जो यूट्राइन जो प्लेसेंटल कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड फीटस उसे मेंटेन करने का मतलब यूट्राइन ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, उसे प्रिजर्व करता है। राइट ऑप्शन ई आप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस 11 क्वेश्चन नंबर कि सिंथेटिक डेरिवेटिव्स जो आप इस हर एक मेडिसिन जो हमें प्लांट से मिलती है हमने उसके सिंथेटिक वर्जन्स आजकल मेड कर रखे हैं, लेबोरेटरी मेड कर रखा है। तो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स आर द इफेड्रिन। इफेड्रिन का सिंथेटिक फॉर्म जो मार्केट में गाइस उसे हम क्या बोलते हैं, तो बेंजेड्रिन, डेक्सड्रिन एंड परबिटिन। तो ये गाइस तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये ऑल ऑफ द अबव इज हियर, इन तीनों को ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजेड्रिन, डेक्सड्रिन एंड परबिटिन ये सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं इफेड्रिन के। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 में ये भी काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस कि अलर्टनेस, वेकफुलनेस बाय पायलट्स। पायलट का काम ही होता है गाइस अलर्टनेस, वेकफुलनेस। मोटरिस्ट जो बाइकर्स होते हैं एंड हुज, और वो लोग जिनका ऑक्यूपेशन है, जिनका जो भी वर्क है वो उनसे चाहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक फिजिकल ड्यूटीज़ करें और बिल्कुल फुर्तीले होके एकदम वेकफुल होके, तो उन्हें कौन सी ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। तो आप समझ सकते हैं अभी हमने बताया कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली और अलर्टनेस को इंक्रीज करने वाली, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं हमने उधर उससे सिमिलरिटी शो करती है। किनसे? एपिनेफ्रिन जो कि कैटेचोलेमाइन से, और वो उन्हें बोला जाता है कॉमनली फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो फाइट एंड फ्लाइट से क्लियर क्या हो गया? अलर्टनेस। तो इसका सिंपल आंसर होता है गाइस इफेड्रिन। क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात करते हैं विच फॉलोइंग प्लांट इज एलाइड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ऑफ द इफेड्रा सिनिका। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे गाइस ये है कि अभी तक हमने जो स्टडी करी कि इफेड्रिन जो मेडिसिन है, इफेड्रिन जो ड्रग है, जो अल्कलॉइड से वो मिलता है इफेड्रा से। इफेड्रा इज ए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। अब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट दूसरा कौन सा है दैट कैन यूज टू प्रोड्यूस द इफेड्रिन लाइक मेडिसिन। कहने का मतलब जिम्नोस्पर्म कैटेगरी दूसरा प्लांट जो आपको इफेड्रिन दे सकता है, तो वो दूसरा प्लांट कौन सा है? वैसे तो प्लांट एंजियोस्पर्म कैटेगरी में बहुत सारे हैं, बट जिम्नोस्पर्मिक एलाइड प्लांट की बात करें, एलाइड का मतलब जो सेम फंक्शन कर सकता है। कहने का मतलब इफेड्रिन प्रोड्यूस करता है, तो दूसरा कौन सा प्लांट है जो इफेड्रिन प्रोड्यूस कर सकता है गाइस? तो इसमें आप देखें तब ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। देखिए बी सी डी ये सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एलाइड एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है गाइस टैक्सस बैकेटा जो फैमिली टैक्सेसी को बिलोंग करता है, आल्सो ए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। एंड इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इफेड्रिन तो इट इज़ ए एलाइड प्लांट ऑफ द इफेड्रा। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम पूछ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सब्सटीट्यूट ऑफ द इफेड्रा ड्राइविंग ड्रग। देखिए इफेड्रा का सब्सटीट्यूट प्लांट कौन सा? सिंपल सी बात बोल रहे हैं, तो हमने उस प्लांट को यहाँ से हटा दिया। अब हमने 3 प्लांट एंजियोस्पर्म के दिखाए आपको जो एक्ट कर सकते हैं एज ए सब्सटीट्यूट, एज ए एलाइड प्लांट ऑफ द इफेड्रा। उसमें आपका होता है सिडा कार्डिफोलिया जो कि फैमिली कॉटन फैमिली को कहते हैं, मालवेसी फैमिली का मेंबर है, और एकोनेटम नेपिलस जिसे हम बोलते हैं बटर कप फैमिली मतलब रैननकुलेसी का मेंबर है, और उसके बाद रेमेरिया रिफ्रैक्टा जिसे हम बोलते हैं पेपाबेरेसी या पोपी फैमिली। ये तीनों प्लांट जो डिफरेंट प्लांट फैमिली को बिलोंग करते हैं आल्सो एक्ट एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ द इफेड्रा। मतलब दी 3 प्लांट्स आल्सो एबल टू प्रोड्यूस इफेड्रिन लाइक मेडिसिन। तो ये सभी प्लांट, और एक प्लांट आपका ऊपर जो कि आल्सो जिम्नोस्पर्मिक है, 4 प्लांट होगा, ये एज ए एलाइड प्लांट, एज ए सब्सटीट्यूट प्लांट ऑफ द इफेड्रा। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है डी। इन प्लांट को ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट पॉइंट है, अलग से पूछा है सिंपल सा, परबिटिन इज सिंथेटिक मेडिसिन आर ड्रग, इट इज सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ विच ड्रग। देखिए ऑलरेडी हम क्वेश्चन पूछ चुके हैं, फिर से हमने उसे अलग करके आपको क्वेश्चन बताया कि एक सिंगल ड्रग को भी बता सकते हैं। परबिटिन ए सिंथेटिक मेडिसिन या ड्रग, इट इज ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ विच ड्रग। तो आप सिंपल से है ये आपकी इफेड्रिन की डेरिवेटिव्स है गाइस। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड इफेक्ट ऑफ इफेड्रिन। इफेड्रिन का साइड इफेक्ट गाइस बहुत सारे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट के बारे में एक क्वेश्चन हमने बनाया है कि इंसोमेनिक या प्रोस्टेटिक हाइपोट्राफी या हाइपर एक्टिविटी और मस्कुलर ट्रिमर्स ऑल ऑफ दी। ये सब आपने देखो नॉर्मल से जो साइड इफेक्ट, बहुत सारी मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनमें बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, सेम उसी तरीके के साइड इफेक्ट यहाँ पे भी है। इफेड्रिन जैसे कि इंसोमेनिक साइकोएक्टिव ड्रग्स है तो इंसोमेनिक होना तो जायज़ है। दूसरा है प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जो हमारा प्रोस्टेट होता है मतलब उसमें हाइपरट्रॉफी मतलब जो कैंसर टाइप की प्रॉब्लम। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? सेल का साइज में बढ़ जाना। और हाइपर एक्टिविटी आप समझ सकते हैं, एवेकफुलनेस या अलर्टनेस की बात करते हैं तो हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो गई तो भी तो दिक्कत है। हाँ अलर्टनेस का मतलब ये नहीं कि
हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी साइड इफेक्ट है, और अलर्टनेस क्रिएट करना इसका नॉर्मल फंक्शन है। और मस्कुलर ट्रेमर्स, जब एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो हो सकता है कि मस्कुलर ट्रेमर्स बहुत ईजिली काज हो जाता है। तो ये सभी जो हैं गाइज आपके एज ए साइड इफेक्ट ऑफ द इफेड्रिन कंसिडर करे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिडा रोम्बिफोलिया। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिडा रोम्बिफोलिया इज ए सब्सटेंस आर एलाइड प्लांट फॉर द इफेड्रिन, ए सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग obtained from the gymnospermic plant ephedra, belong to which taxonomic plant family। गाइज क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका, केवल घुमा के पूछा गया है आपको, और कुछ नहीं है इसमें। उस प्लांट को 2 बार क्वेश्चन इसको पूछा जा चुका, अगर आप लोग सही से देख रहे हैं इसे। तो सिडा रोम्बिफोलिया एक प्लांट है जो कि सब्सटीट्यूट है किसका, या एलाइड प्लांट है इफेड्रिन का, मतलब ये प्लांट भी इफेड्रिन प्रोड्यूस करता है। और इफेड्रिन क्या है, ए सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इफेड्रा, बिलोंग टू विच टैक्सोनॉमिक फैमिली। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे पूछे गए एग्जाम्स में कि इसमें किसकी फैमिली को पूछ रहा है, ये क्लियर होना थोड़ा सा लग रहा है। ये सब्स्टिट्यूट प्लांट की प्लांट फैमिली पूछ रहा है या इफेड्रा की प्लांट फैमिली पूछ रहा है, ये क्लियर थोड़ा सा इसमें रहता है। तो ये पूछ रहा है सिडा रोम्बिफोलिया की प्लांट फैमिली कौन सी है, क्योंकि ये एक एलाइड प्लांट है किसका, इफेड्रिन का या इफेड्रा का। इफेड्रिन क्या है, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है जो कि ऑब्टेन्ड होती है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जिसे हम क्या बोलते हैं इफेड्रा। तो बिलोंग टू विच टैक्सोनॉमिक फैमिली। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल यहाँ से देगा, सिडा रोम्बिफोलिया की फैमिली पूछ रहा है इसमें। जो सिडा रोम्बिफोलिया प्लांट है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, सिंपल सा आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं, ये आपका प्लांट है सिडा, बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लांट है फैमिली मालवेसी का, जिसे हम गाइस कॉटन फैमिली भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द इफेड्रिन। इफेड्रिन के बारे में फिर से एक जनरलाइजेशन है गाइस, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ट्रीट माइल्ड हाइपोटेंशन, देखिए किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसे ट्रीट करने के लिए, मतलब उसे फिर से रिकवर करने के लिए, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। और ऐसा कब होता है गाइस, ब्रेडिकार्डिया, जब हमारी हार्ट बीट लो हो जाती है ऐसा तब होता है। और ये कब होता है, जब हम एनेस्थीसिया में दिया जाता है तो उस समय ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया का रिजल्ट क्या होता है गाइस, बीपी लो हो जाता है, उसे हाइपोटेंशन, ठीक है। तो उसे इंप्रूव करने में इफेड्रिन का यूज़ करा जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है काजेज एंड इंक्रीज इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, बिल्कुल जब हार्ट को वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इंक्रीज करोगे तभी तो ब्लड प्रेशर में स्पीड आएगी, तो बिल्कुल ये भी सही है। इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन मतलब जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, ब्लड का प्रेशर नॉर्मल होगा तभी वो सर्कुलेट करेगा सही से, तो इंप्रूव ब्लड प्रेशर आल्सो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर गाइस, ये बहुत ही प्रोमिनेंट इसका फीचर्स है, कंट्रोल ऑफ नाइट वेटिंग। जब जो होता नहीं कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, रात में अपने बिस्तर पे ही यूरिन कर देते तो उससे मतलब उसे बोलते हैं नाइट वेटिंग, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, इसे सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसे ध्यान रखें। और बाकी ए बी सी भी इसी के रिलेवेंट फैक्शंस हैं, और तो करेक्ट आंसर गाइस हो जाता है आपका ई। क्वेश्चन नंबर 90 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द इफेड्रिन। इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं, इसमें इसके जो साल्ट हैं जो किस फार्म में हम इसे मेडिसिन के फार्म में यूज़ करते हैं, तो अब इसका कौन सा फार्म मिलता है उसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इफेड्रिन हैज़ बीन स्टडीड इन कल्चरल सेल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स, इन बायो एनिमल मॉडल्स एंड आइसोलेटेड टिश्यूज। मतलब इस मेडिसिन का इम्पैक्ट, इसकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमने हर कहीं पर टेस्टिफाई कर लिया, कल्चरल सेल्स में कर लिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में कर लिया, सेल जो किसी एनिमल जो लिविंग एनिमल्स है उसकी बॉडी की जो सेल्स है उसके अंदर, इन बायो का मतलब होता है लेबोरेटरी में नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, वहाँ भी हमने इसके फंक्शन को टेस्टिफाई कर लिया। और आइसोलेटेड सेल को अलग करके भी हमने उसमें इसको टेस्टिफाई, मतलब पूरी तरीके से ये डॉक्यूमेंटेड मेडिसिन हो गई आज के टाइम में, सही बात है बिल्कुल। इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड और इफेड्रिन सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके साल्ट हैं, इस फार्म में पाई जाती है। मार्केट में इसका जो फार्म होता है वो इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड या इफेड्रिन सल्फेट की फार्म में ही होती है। ऑप्शन सी है जेफ्रोल। जेफ्रोल एक मेडिसिन है जिसमें आपका इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड यूज करा जाता है, बिल्कुल क्लियर है। जेफ्रोल का मतलब एक ऐसी मेडिसिन मार्केट में जिसका नेम है, एक ब्रांड नेम है, मार्केटिंग का ट्रेड नेम है, जिसके अंदर क्या होता है इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का जो वर्जन मार्केट में ट्रेड किया जाता है, जो बेचा जाता है, उसे हम जेफ्रोल बोलते हैं। मोस्ट एनिमल एक्सपेरिमेंट वर स्टडीड यूजिंग द इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। और इसका जो टेस्टिफिकेशन हुआ है एनिमल्स पे कि भाई ये मेडिसिन क्या क्या कर सकती है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो उसमें इसका जो वर्जन जो इसकी फार्म यूज करी गई थी वो थी इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। मोस्ट ऑफ द एनिमल एक्सपेरिमेंट में जो इस्तेमाल करने वाली जो फार्म से वो इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर सल्फेट लिखा, सल्फेट भी यूज करी जा सकती है, वो जो एक्सपेरिमेंट हुए वो इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड से हुए गाइज। और करेक्ट आंसर आपका ये सभी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखें गाइज। जेफ्रोल को इज ए फार्म ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, इट इज ए ट्रेड नेम, इज ए मार्केटेड नेम ऑफ द इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड्स। तो करेक्ट आंसर गाइज ये। अब देखिए हमने अलग से भी इस पर क्वेश्चन बना दिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। जेफ्रोल इज एन
एफेड्रिन कंटेनिंग प्रिपरेशन एप्लीकेबल फॉर, हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि वो है, तो आपको बता दिया जेफ्रोल क्या है। एफेड्रिन कंटेनिंग प्रिपरेशन का मतलब कोई मेडिसिन या इससे बना हुआ कोई प्रोडक्ट। एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। नेसल एंड साइनस कंजेशन, जो नाक बंद हो जाता है, कभी देखा होगा कुछ लोगों की नाक बहुत बड़ी होती है तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उस टाइम की प्रॉब्लम में इसे यूज़ करा जाता है। ब्रेंकोडाइलेटर जब दिक्कत होती है, जो ब्रेंक्यूल जो हमारे होते हैं उन्हें डायलेट करने में, जैसे अस्थमा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें काम आता है ब्रेंकोडाइलेटर काम। और एलर्जिक कंडीशन, ये भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम से एफिलिएटेड है। हे फीवर एक एलर्जिक कंडीशन से है, उसमें इसे इस्तेमाल करा जाता है। और डी आलाब्जियम, मतलब पूरी तरीके से देखिए ब्लड हार्ट को स्टिमुलेट करने वाला है, तो इसमें रेस्पिरेशन में जो ब्लड तेज़ से सर्कुलेट होगा तो ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम अपने आप ही मतलब ट्रीट हो जाती है। तो इसमें जेफ्रोल का मेन मकसद जो है नेसल एंड साइनस कंजेशन में, ब्रोंकोडाइलेटर की फॉर्म में और हे फीवर या एलर्जी कंडीशन में इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि फिर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, इससे पहले भी हमने बताया था आपको कि अमंग द इंडियन स्पीसीज विच इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ द एफेड्रा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो आप करेक्ट आंसर आपका बी, एफेड्रा मेजर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द एफेड्रा इन इंडियन सिनेरियो, इंडियन कंटेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 22, इन वैदिक पीरियड, हमने ऑलरेडी आपको लेक्चर में बताया था, इन वैदिक पीरियड द प्लांट इज नोन एज डिवाइन प्लांट, कौन से प्लांट को वैदिक में डिवाइन प्लांट कहते हैं। तो गाइस तो बिल्कुल एफेड्रा मेजर, या एफेड्रा ही आ जाए, सिंपल कोई बात नहीं, कोई भी स्पीसीज हो, सभी स्पीसीज को हम बोलते थे डिवाइन प्लांट। करेक्ट आंसर आपका सी। एंड लास्ट क्वेश्चन 23, व्हाट इज ट्रू अबाउट द टेक्सोनॉमी ऑफ द एफेड्रा, सोर्स ऑफ द ड्रग एफेड्रिन। देखिए टेक्सोनॉमी के बारे में क्वेश्चन है, कौन कौन सी बातें इसकी सही होती हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात टेक्सोनॉमी जिम्नोस्पर्म है, वो भी एक एडवांस जिम्नोस्पर्म है जिसके बहुत सारे फीचर्स एंजियोस्पर्म के समान होते हैं, एंजियोस्पर्म के समान होते हैं। जैसे एफेड्रा के मोस्टली जो एफेड्रा होते हैं उनके जो सेकेंडरी जाइलम में बेसल्स नहीं होती, मगर ये एडवांस मतलब जिम्नोस्पर्म से, मतलब इसकी सिमिलरिटी किससे सिमिलर होती है, एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के जाइलम में बेसल्स होती हैं। तो ये एक हाईएस्ट के कैटेगरी का जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसमें सिमिलरिटी एनाटॉमिकली एंजियोस्पर्म से होती है, मतलब इसके सेकेंडरी जाइलम में गाइस बेसल्स होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स है। और दूसरा पॉइंट है सिमिलर टू एंजियोस्पर्म इन जनरल हैबिट, ये जनरल हैबिट में भी एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी शो करता है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑप्शन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है जिसकी यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि इसका जो प्लांट होते हैं उसमें मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, अलग अलग दो टर्म होते हैं, डायसियस और एक मोनेसियस, तो ये रिप्रेजेंट करता है मोनेसियस को। यूनिसेक्सुअल एक प्लांट में एक, और एम्ब्रायो विद 2 कार्टिलेज, एक एम्ब्रायो मतलब डाइकार्ड से सिमिलरिटी शो करता है। एंजियोस्पर्म में किस ग्रुप से सिमिलर करते हैं, डाइकार्ड, जैसा डाइकार्ड का एम्ब्रियो में 2 कार्टिलेडन्स होते हैं, इसी तरीके से एफेड्रा के उसमें भी 2 कार्टिलेडन्स होते हैं, और इसे कॉमनली कहते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलो हैम्प भी बोलते हैं, और माँ हुआंग तो समझ गए आप लोग, इसे चाइना सिस्टम का, और मिक्स्ड एक्टिंग मेडिसिन भी बोला जाता है इसकी कॉमन नेम से। और करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस, ये सभी स्टेटमेंट अबाउट द एफेड्रिन आर कंप्लीटली ट्रू गाइस। थैंक यू वेरी मच।